तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट का जो भी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो भी सारा इसका ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट, तो इसको वन शॉट में हम क्लियर करेंगे। और वैसे मैंने आपके लिए इस चैप्टर की फुल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको बस थोड़ा आइडिया लेना है चैप्टर के बारे में, चैप्टर में क्या क्या है, वो चैप्टर को वैसे समझना है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आप ही देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। तो एसिड बेसिस एंड सोल्ट में क्या होता है कि आपके पास में तीन चीज़ें हैं, एक एसिड है, एक बेस है और एक सोल्ट है। तो ये तीनों चीज़ों को आपको इस चैप्टर में समझना होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में इसमें बताया होता है। तो उन चीज़ों के बेस पे इन तीनों चीज़ों को इस चैप्टर में क्लासीफाइड किया गया है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एसिड से बताना। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए एसिड की प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम एसिड का पता कैसे करेंगे कि एसिड है या बेस है या सोल्ट है। तो एसिड की उस प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम आता है टेस्ट करने का, कि हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। लेकिन जो सारे एसिड और बेस होते हैं उनको सब हम टेस्ट करके नहीं पहचान सकते कि हाँ वो एसिड है या बेस। तो उसके लिए क्या होता है, हमें अलग अलग तरीके भी होते हैं, उनको भी हम इस प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। तो जिस एसिड की प्रॉपर्टी आती है उस फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप यही लिख सकते हैं कि क्या इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कैसा होता है, श्योर, दे आर श्योर इन टेस्ट। तो ये आप फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सेकंड प्रॉपर्टी में जैसे आ जाएगा इसका दूसरा कोई फीचर। तो उसमें जैसे क्या होगा, हमारे पास जो ये सॉल्यूशन होता है किसका, एसिड का, इसको अगर आप एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये H+ आयन को रिलीज़ करेगा। तो ये एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्वा सॉल्यूशन हम वाटर को कहते हैं। तो वाटर के अंदर अगर हम एसिड डाल लेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास में ये बीकर है और इस बीकर में क्या है आपके पास में वाटर, तो आप इसमें अगर एसिड डाल लेंगे तो क्या होगा, ये H+ आयन को रिलीज़ करेगा। और फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जैसे हम एक्वास सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डालेंगे तो क्या होगा, ये H+ आयंस होते हैं, जो H+ आयंस को ये रिलीज़ करेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस या सोल्ट। सोल्ट के बारे में तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, एसिड और बेसिस के बीच में ही रहता है कन्फ्यूजन। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो हम इसको टेस्ट कर पता कर सकते हैं कि टेस्ट अगर श्योर होगा इसका तो क्या होगा, श्योर होगा तो श्योर का मतलब होता है खट्टा, अगर खट्टा होगा तो ये एसिड होगा। अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते, कोई एसिड ऐसे भी होते हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, जो हमें बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उस टाइप के एसिड होते हैं, उनको कैसे हम चेक करेंगे, इसको एक्वास सॉल्यूशन में डाल देंगे, अगर पानी में डाल देंगे तो H+ आयन रिलीज़ करेगा। तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमें ये एसिड है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि दे हैव प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वास सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, तो थर्ड प्रॉपर्टी में आपके बारे में आपको बता देता हूँ। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आता है हमारे पास लिटमस पेपर के द्वारा। तो लिटमस पेपर से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस। तो लिटमस पेपर एक टाइप का पेपर होता है जो कि अपना कलर चेंज करके बता देता है कि ये एसिड है या बेस। तो अगर आप क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे, ये जैसे आपके पास एक बीकर है, इसमें एसिड है और इसमें आपने अगर एक लिटमस पेपर को डुबोया है, जहाँ जहाँ तक आपने इसको डुबोया, जहाँ जहाँ तक इसमें एसिड को टच किया, तो वहाँ तक क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर आप इसमें डुबाएंगे तो इसको याद रखना है आपको, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। तो एक हो गई, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड हो गई हमारे पास में क्या, इस सेकंड में हम इसको H+ आयन अगर इसमें से रिलीज हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में तो उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास में कि अगर ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एक एसिड हो जाएगा। तो तीन प्रॉपर्टीज़ इसकी हो चुकी हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ एसिड के। तो जैसे हमारे पास HCl एक एसिड आ जाता है, तो HCl को आप अपन किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसका जो पावर है ये बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे आप H2SO4 देख सकते हैं, ये भी एक एसिड है। तो ये जो आप एग्जांपल है इनके आपकी बुक में देखें, उनको आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। चलिए एसिड की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिया, बेस की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं बेस की प्रॉपर्टी। तो बेस की प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि एसिड में हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे अगर बेस की बात आती है, बेस में भी हम टेस्ट कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेस में भी टेस्ट। तो बेस में क्या हो जाता है कि बेस का जो टेस्ट होता है एसिड का टेस्ट हो जाएगा श्योर, और बेस का जो क्या होता है टेस्ट होता है वो जाता है बिटर। तो बी से आप याद रखते हैं, बी से बेस और बी से बिटर। तो बिटर जो टेस्ट है वो किसका हो जाएगा, एसिड बेस का। तो और सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, वो एक्वास सॉल्यूशन में डालने पर H+ आयन को रिलीज़ कर रहा था। तो एक्वास सॉल्यूशन उसने रिलीज़ कर दिया, एक्वास सॉल्यूशन में H+ आयंस। तो अगर हम बेस को भी एक्वास सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे आपके पास में ये एक बीकर है, उसमें क्या है, अगर आपके पास में बेस है उसमें अगर आप एक्वास सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से तो H+ आयंस निकल रहे थे और इसमें क्या निकलेंगे, OH- आयन निकलेंगे।
तो OH माइनस आयन निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सोल्यूशन एसिड है या बेस। तो इसमें से अगर OH माइनस निकलेगा तो आपको बेस पता चल जाएगा। तो ये होगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो 2 प्रॉपर्टीज़ की हो चुकी हैं और थर्ड आती है लिटमस पेपर की, जैसा कि हमने एसिड में देखा था। तो लिटमस पेपर की अगर देखी जाए तो वो करा था ब्लू को रेड में चेंज और ये करेगा रेड को ब्लू में चेंज। तो बस आपको ये ध्यान रखना है जो उसमें था उसका जो अपोजिट है वो इसमें हो जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और इसकी जो तीनों प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इनका टेस्ट बिटर होता है, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसको OH माइनस आयन रिलीज करता है किसमें, एक्वास सॉल्यूशन में। थर्ड प्रॉपर्टी आ गई ये ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। और जैसे आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में KOH हो जाएगा इसमें और NaOH हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने बोला KOH तो K के लास्ट में O और H आया, और जैसे NaOH तो उसमें लास्ट में OH आया है। तो OH आप देख सकते हैं ये OH माइनस आयन रिलीज करा था। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी रिएक्शन में अगर OH माइनस दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये भी तरीका होता है बेसिक को पहचानने का किसी भी रिएक्शन में। किसी को भी अगर उसके फॉर्मूले में लिखा जाए तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको एसिड के बेस के दोनों की प्रॉपर्टी बता दी। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि साल्ट क्या होता है। एसिड के बारे में आपको बता चुका, बेसिस के बारे में आपको बता चुका, अब बताता हूँ आपको साल्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप एसिड को और बेस को रिएक्ट कराएंगे आपस में तो आपके पास में क्या आएगा, एक साल्ट निकल के आएगा। तो साल्ट आप पता कर सकते हैं कि साल्ट क्या होता है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है KCl प्लस NaOH। तो जो HCl है, सॉरी यहाँ पे HCl है ये, तो मैं लेता हूँ। तो अगर आप HCl जो एक एसिड है और NaOH जो एक बेस है, इन दोनों को अगर आप रिएक्शन कराएंगे इसकी तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा NaCl। तो NaCl क्या होता है, नमक होता है। NaCl प्लस एक मिलेगा आपको H2O। तो ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जब आप एक एसिड को और एक बेस को रिएक्ट कराएंगे तब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सोल्ट मिल चुका है और एक वाटर का कंपाउंड मिल चुका है। तो जब भी आप एसिड को और बेस को रिएक्ट कराएंगे, कोई भी आप यहाँ पे एसिड ले सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे बेस ले सकते हैं, और उसको रिएक्ट कराने के बाद आपको एक मिलेगा सोल्ट, जो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आप पे खाने लायक हो, वो हार्मफुल भी हो सकता है, और एक मिलेगा आपको वाटर का कंपाउंड। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी जब भी आप किसी एसिड को और बेस को रिएक्ट कराएंगे। तो सोल्ट की आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जब आप एसिड को और बेस को रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सोल्ट पक्का मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्या, सोल्ट। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, अपने को सोल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर बात आ जाए किसकी कि आप कैसे पहचान सकते हैं इनको, तो इसके लिए हमारे पास में होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के द्वारा पता लगा जा सकता है कि जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, वो कैसा है, एसिडिक में है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर भी हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। तो तीनों टाइप को हम पढ़ते हैं, तीनों टाइप कौन कौन से उनके नाम भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं। तो तीनों टाइप को हम पढ़ते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से टाइप के होते हैं वो। तो फ्रेंड्स 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, जिसमें से जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का इंडिकेटर आता है उसको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और सेकंड टाइप का होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। थर्ड आता है हमारे पास में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमारे पास में 2 टाइप और 3 टाइप इसके हो चुके हैं। तो इन तीनों टाइप को आप याद रखिए। फर्स्ट का हो जाएगा हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड हो जाएगा हमारे पास में सिंथेटिक या कौन सा, ओल्फैक्टरी मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इन तीनों इंडिकेटर्स जो हैं इनको आपको याद रखना होगा। तो इन तीनों इंडिकेटर को याद रखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल इंडिकेटर में जैसे आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो नेचुरल में आपको नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल जो नेचर से हम पा सकते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में। तो जैसे टर्मरिक हो गया, टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर है वो भी क्या हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर में भी आएगा। और लिटमस पेपर कैसे क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और जैसे इसमें टर्मरिक भी आ जाता है, चाइना रोज भी आ जाता है। तो जो सारे होते हैं ये किस में आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर में। लिटमस पेपर भी आपको ध्यान रखना है किस में आएगा, नेचुरल इंडिकेटर में। और जैसे आपको मैं सिंथेटिक में बता देता हूँ। तो सिंथेटिक में जैसे कि आप फिलोप्थिलीन को ले सकते हैं, और फिलोप्थिलीन को लेने के बाद में आप मिथिलोइक एसिड को ले सकते हैं। तो दोनों होते हैं जो क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर में, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आ जाते हैं। तो आपको इनके बारे में पता चल गया होगा। तो मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे फिलोप्थिलीन क्या होता है कि, तो जब हम फिलोप्थिलीन से क्या करते हैं, एसिड के बारे में पता करने चलते हैं। तो जब हम फिलोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, उसका कलर लेस रहता है, उसमें कोई भी कलर चेंजिंग नहीं आती। और कलर इन बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, फिलोप्थिलीन जो होता है वो एसिड में तो कलर लेस हो जाता है और बेसिक में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। और
एक होता है मिथाइल ऑरेंज हमारे पास में। मिथाइल ऑरेंज भी आपने पढ़ा होगा। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है कि एसिड में तो इसका कलर रेड हो जाता है, जब आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाल देते हैं तो कलर चेंज करके रेड में हो जाता है। और अगर आप उसी मिथाइल ऑरेंज को अगर बेसिक में डाल देते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ। फिलोप्थलीन एसिड में कलरलेस और बेसिक में पिंक, और ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज का जो एसिड में कलर हो जाता है वो होता है रेड और बेसिक में कलर हो जाता है येलो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और आगे जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो ये आपके पास में ऑल फैक्टर इंडिकेटर था तो मैंने आपको बता दिया नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो इनको आप नाम से पता चल रहा होगा कि नेचुरल इंडिकेटर है और आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। और जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता है ये कैसे बताता है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी ऑल फैक्टर इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन में डालोगे तो ये आपको स्मेल चेंज करके बताएगा कि उसका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या कौन से टाइप का है। तो ये क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। जैसे लिटमस पेपर क्या करता था, अपना कलर चेंज करता था, ये क्या करेगा, अपनी स्मेल को चेंज कर लेगा। तो स्मेल को चेंज करने के बाद ये आपको बता देगा कि कैसे सॉल्यूशन है, जो कैसे नेचर का है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ पीएच स्केल के बारे में बताता हूँ कि पीएच स्केल क्या होता है। एक स्केल होता है जैसे कि आपका मेजरिंग टेप जो होता है, जो मैथ्स में आपके काम आता है, वैसे ही एक स्केल टाइप में होता है। उसमें 0 से लेके 14 तक क्या होते हैं, नंबरिंग लिखे होते हैं। उसमें आपके पास में क्या होता है, बीच में आता है 7, जो 7 इसका मिडल पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो दोनों पार्ट्स में क्या होता है, जो ये वाली साइड होती है इस साइड की होती है H+ आयंस की, मतलब एसिड की, और इस साइड होती है OH- की, मतलब बेस की। जितना आप इधर जाएंगे उतना एसिडिक बढ़ता जाएगा, जितना इधर जाएंगे उस साइड इसका बेसिक का पावर बढ़ती जाएगी। तो ये 2 होते हैं। और बीच का जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। तो जो बीच में आ जाएगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पिछले वीडियो में आपको बताई थी, पी और एच। तो पीएच की जो हमारे पास में फुल फॉर्म हो जाती है होती है पावर हाइड्रोजन। तो इसको आप कर सकते हैं पी और एच, पावर हाइड्रोजन। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना। ये हो गया पीएच स्केल, जिसमें 0 से 14 तक नंबरिंग होती है। बीच का 7 होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और 0 होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, और 14 होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको वो पीएच स्केल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी। और मैं आपको पीएच में कुछ सब्सटेंस उनकी पीएच बता देता हूँ, जो आपकी बुक में भी है, वो टेबल आपको दे रखी है, तो उसमें भी आप उसको फिल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में सलाइवा होता है, हमारे जो मुँह की लार होती है, जो बिफोर मील से पहले की जो होती है, उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, वो 2.2 से 2.4 तक उसका पीएच चला जाता है। और इसके बाद में आता है आपके पास में कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का जो पीएच होता है 4.85 टू 5.10 होता है। आप इनको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी टोमेटो होता है, जो टोमेटो का पीएच होता है हमारे पास में टोमेटो जूस का 4.1 से 4.4 तक। और टैप वाटर जो होता है, टैप वाटर का पीएच होता है हमारे पास में 7.0। NaOH जो होता है हमारे पास में, जो एक बेसिक सॉल्यूशन है आपका, इसमें लास्ट में OH देख के पता लगा सकते हैं। तो NaOH का जो पीएच होता है 14। तो 14 मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि बेस ही एक, तो आपको ये पता चल गया होगा। इसके बाद में आता है HCl। HCl क्या होता है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका पीएच होता है 1.2 होता है। तो एसिड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसिड की यहाँ पे फॉर्म है, 0 से यहाँ से एसिड का स्टार्ट होता है, तो इसका 1.2 है, मतलब कुछ यहाँ पे इस टाइप से होगा इसका। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा एसिडिक है ये। और जो मैंने आपको थोड़े पर बताया था NaOH, तो NaOH का यहाँ पे है 14 पे। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि वाटर बोतल का जो पीएच होता है, वाटर बोतल का, जो वाटर बोतल में होता है, जो फ्रेश बोतल होती है, उसका जो पीएच होता है 6.5 टू 7.5। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको टोटल 7 पीएच वैल्यूज़ बता दी हैं, 7 अलग अलग एलिमेंट्स की। फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे ही आपको नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड के बारे में बताता हूँ। तो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड क्या होता है, तो जैसे विनेगर आपने सुना होगा, तो विनेगर का में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें एक्टिक एसिड पाया जाता है। एक्टिक एसिड मैं आपको सिर्फ आप सुनिए, आप नोट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो विनेगर होता है उसमें एक्टिक एसिड पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्टिक एसिड का, वो होता है हमारे पास में CH3COOH। आप इसको नोट कर लीजिए चाहें। और सेकंड नंबर पाता है हमारे पास में ऑरेंज। तो ऑरेंज का क्या होता है, ऑरेंज में हमारे पास में कार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑरेंज का जो ये इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही एक टर्म आपकी कर्ड होती है, कर्ड में क्या होता है, जो आपकी दही होती है उसमें कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। C3H6O3। तो ये फॉर्मूला है उसका, तो आप इसको लिख सकते हैं, कर्ड में ये वाला एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एसिड के बारे में बता दिया, बेस के बारे में बता दिया, सोल्ट के बारे में बता दिया, पीएच स्केल के बारे में बता दिया, और किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया। तीनों इंडिकेटर के मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए। मैंने आपको सारा लगभग जो भी था छोटा मोटा वो सारा बता दिया।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट शायद दे दिया, मैंने वैसे आपको इसका चैप्टर भी कंप्लीट करा रखा है, उसकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।